कहानी की शुरुआत में प्रतीक की देवी की मूर्ति को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और यह पृथ्वी उस देवी की कोख है और बताया जाता है कि इसी कोख से सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ है। देवी का सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र हस्तर था, किंतु देवी की सबसे प्रिय पुत्र हस्तर ही सारा अनाज और सोना पाना चाहता था। सोने को तो हस्तर ने उठा लिया, किंतु जैसे ही वह अनाज को उठाना चाहा, देवताओं ने उन पर प्रहार कर दिया। प्रतीक की देवी ने हस्तर को देवताओं से बचा लिया, किंतु इसकी एक शर्त भी थी कि हस्तर को कोई नहीं पूजेगा और न ही उसे कोई देवता मानेगा। कई युगों तक हस्तर देवी की कोख में सोया रहा, लेकिन किसी के पूर्वजों ने हस्तर की मूर्ति बनवा दी और हस्तर को देवता मानने लगे। बताया जाता है कि उस दिन से सभी देवताओं का क्रोध तुम्बाड पर बारिश के रूप में बरस रहा है। तुम्बाड में बारिश की वजह से यहाँ कुछ ही लोग रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक महिला को दिखाया जाता है जो अपने पति से मिलने जा रही होती है। इन्हीं के पूर्वजों ने हस्तर की मूर्ति बनवाई थी। वह महिला अपने पति से कहती है कि मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो आपकी माँ को भूख लग जाएगी। दरअसल इसके पति ने अपनी माँ की देखभाल के लिए लोगों से दूर सुनसान जगह में एक दूसरी कोठी बनवाई होती है। उसी दूसरी कोठी में इनके दोनों बच्चों को दिखाया जाता है। जब उनकी माँ को आने में देर हो रही होती है तो छोटा लड़का अपने बड़े भाई से कहता है कि दादी को खाना कौन खिलाएगा। इतना बोलते ही दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई कोठी के अंदर चले जाते हैं। ये कोठी बहुत पुरानी और डरावनी दिख रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों भाई डरते हुए अपनी दादी के लिए खाना बना रहे होते हैं। बड़ा भाई भोजन की थाली को अपने छोटे भाई को दे देता है। छोटा भाई डरते हुए थाली को रख लेता है। दोनों भाई खाना देने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, दादी के कमरे से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही दोनों भाई अपनी दादी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उनकी माँ आ जाती है और उन दोनों भाइयों को मारते हुए वहां से ले जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उनकी माँ किसी मंत्र को बोलते हुए फिर से खाना बनाने लगती है और डरते हुए उसे देने चली जाती है। फिर अन्य बच्चों की दादी के कमरे को दिखाया जाता है। दादी के पैरों को दिखाया जाता है जो किसी वृक्ष के पैरों के समान दिख रही होती है, जिनके बड़े नाखून को उन बच्चों की माँ काट रहे होते हैं और उनके पैर सांकर से बंधे होते हैं और अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। सीन शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है बड़ा भाई अपनी माँ से पूछता है कि उस हरामी ने आपको सिक्के दिए या नहीं। इतना बोलते ही उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अपने पिता को गाली देगा। फिर बड़ा बेटा अपनी माँ से बोलता है कि उसे बोल कि अगर उसका पिता मुद्रा नहीं देगा तो हम भी उसकी माँ का ध्यान नहीं रखेंगे। इतने में ही उनकी दादी की रोने वाली डरावनी आवाज आने लगती है। फिर उसकी माँ डरते हुए कुल्हाड़ी लेकर दादी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाती है और दरवाजे के नीचे जो टूटा हुआ छेद होता है उससे झांकते हुए बोलती है सो जा वरना हंसराज आ जाएगा। इतना बोलते ही उसकी दादी सो जाती है। अगली सीन में इन बच्चों की उस कोठी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पिता रहता है। यहाँ पता चलता है कि इन दोनों बच्चों के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी जलती हुई लाश को उसकी माँ नदी के किनारे से देख रही होती है। उसकी माँ घर आकर अपने बड़े बेटे को कहती है कि कल सुबह होते ही हम तेरी दादी को छोड़कर तुम्बाड से बाहर चले जाएंगे। बड़ा बेटा कहता है कि जिस कोठी में उसका पिता रहता था उसमें जरूर खजाना होगा, साथ ही दादी को भी खजाने के बारे में पता होगा, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। छोटा भाई पेड़ पर बैठा होता है, तभी छोटा भाई पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे सिर में बहुत चोट आती है, जिसे देखकर उसकी माँ छोटे बेटे को इलाज के लिए ले जाने लगती है। जाते समय उसकी माँ अपने बड़े बेटे को दादी को खाना खिलाने को कहती है, साथ ही उसे एक मंत्र भी बताती है जिससे अगर दादी ज्यादा आक्रामक भी हो तो वह उस मंत्र को सुनकर सो जाएगी, किंतु उसका बेटा मंत्र को अच्छी तरह से सुन नहीं पाता। रास्ते में इलाज के लिए जाते समय उसकी छोटे बेटे की मृत्यु हो जाती है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसका बड़ा बेटा डरते हुए दादी के लिए खाना बना रहा होता है, लेकिन खाना बनाते समय आटा उसके ही ऊपर गिर जाता है। फिर अचानक उसकी दादी की डरावनी आवाज आने लगती है, जिसे देखने के लिए उसका बड़ा बेटा दरवाजे के नीचे जो छेद है उसमें से झांकते हुए अपनी दादी को देखने की कोशिश करता है। उसकी दादी की आवाज आती है जो डरावनी आवाज में उस लड़के को बुला रही होती है। वो दरवाजे को डरते हुए खोलता है। उसकी दादी को दिखाया जाता है जो विच के समान बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। लड़का खजाने के बारे में उससे पूछता है, लेकिन उसकी दादी डरावनी आवाज में खाना मांग रही होती है। उसकी दादी बोलती है अगर खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। इतना बोलते ही वह लड़का कांपते हुए खाना बनाने के लिए वहां से चला जाता है और वो उस मंत्र को याद करने लगता है जो उसकी माँ ने उसे बताया था। इतने में ही उसकी दादी आकर उसके पैरों को सांक से बांध देती है और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है ताकि उसे खा सके। वो लड़का उससे बचने और उस मंत्र को याद करने की बहुत कोशिश करता है जिससे उसकी दादी को सुलाया जा सके, लेकिन उसे याद नहीं आता। जैसे ही उसकी दादी उसे मारने वाली होती है उस लड़के को मंत्र याद आ जाता है। मंत्र के बोलते ही दादी सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी माँ वहां आ जाती है। उसका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है। फिर दिखाया जाता है कि अपने छोटे बेटे को जलाकर दोनों माँ बेटे पुणे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसका बेटा बार बार खजाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उन्हें यहाँ दोबारा न आने को बोलती है। ये तुम्बाड का चैप्टर 1 है जो काफी डरावनी लगती है। चैप्टर 2 को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।